आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि 50 मार्क्स के इंग्लिश जिन भी बच्चों के हैं, जिनका बीए पार्ट 1 सेशन चल रहा है 21 to 24, आज उनके लिए वीडियो है कि 50 मार्क्स के इंग्लिश में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे का सेम मार्क्स है, ओनली 10 मार्क्स। बस 10 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स से बिलोंग करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पैसेज। आपके एग्जाम में लिखा रहेगा रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ द ऑल क्वेश्चन। इट मीन्स नीचे दिएगा पैसेज रहेगा, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सपोज दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पैसेज लिखा रहेगा इंग्लिश में, उसको पढ़ करके आपको नीचे दिए गए आंसर को डील करना होता है। जैसा कि आपने 12th में दिया होगा, 10th में दिया होगा, तो नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और ऊपर दिए गए आंसर, ऊपर वाले में ही आपका आंसर छिपा रहता है, तो आप पढ़ करके आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसलेट द गिवन पैसेज इनटू हिंदी। अब क्या दिया रहेगा ना, हिंदी में आपको, इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपको हिंदी बताना है। उसका पैसेज इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपको हिंदी में कन्वर्ट करके वहां लिख देना है। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली अप्रिशिएट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। मतलब नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी भी एक पोएम को आपको डिस्क्राइब करना होता है। मतलब उसके राइटर के बारे में बताना होता है, उसके बाद उस कहानी में, मीन्स उस पोएम में क्या हुआ, आपको वो बताने होते हैं। तो यहाँ बात हो गई, मैंने 4 ऑप्शन लिया है, 4 मैंने पोएम को लिया है। आप देख लीजिए कि आप इन चारों को सिर्फ प्रिपेयर कर लीजिए, आपका कोई एक आ जाएगा आपके एग्जाम में। सबसे पहला है कुबला खान, ईस्टर विंग्स, मैन कॉलिफेयर, ए सेलिंग टू बिजांटियम। बस इन्हीं चारों को आपको प्रिपेयर कर लेना है और आपके एग्जाम में इन चारों में से कोई भी एक पे आएगा, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द थीम, या फिर आपको दे सकता है क्वेश्चन डिस्कस द जस्टिफाई ऑफ द नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। दिस क्वेश्चन कम्स एवरी ईयर इन योर एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 10 मार्क्स से। इसका मतलब हुआ कि इसका जो थीम लिखा हुआ है नॉवेल का, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये जो भी आप, अगर आप इसके स्टोरी के बारे में पढ़े होंगे, ये नॉवेल को पढ़े होंगे, तो आपको पता चला होगा कि इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसका मतलब थीम क्या है। तो जिन्होंने भी ये पोएम लिखा, सॉरी नॉवेल लिखा है, तो उसका क्या मकसद है जो कि उन्होंने ये टाइटल डाला वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। तो आपको इसको डिस्क्राइब करना होता है। सिंपल है, आप जो भी स्टोरी जानते हैं इसके बारे में, जो भी नॉवेल में आपने पढ़ा है उसको आप लिख दीजिए, लेकिन उसके पहले आपको नॉवेल के राइटर का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब नॉवेलिस्ट का नाम लिखना होगा। क्योंकि जो नॉवेल लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉवेलिस्ट, और जो ऐसे लिखते हैं उसको बोलते हैं एसेइस्ट। पोएम को तो आप जानते ही हैं, पोएट, और किसी भी स्टोरी को बोल सकते हैं स्टोरी राइटर, और फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं राइटर। नेक्स्ट आपका आएगा गिव द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, 10 मार्क्स का आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अपोजिट कर देता है। मीन्स फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन 5 मार्क्स का दे देगा और 5 मार्क्स का आपका मैचिंग दे देगा। तो डोंट वरी, मैचिंग भी इजिली ही आता है। और मोस्टली जो पूछा जाता है वो बस यही पूछा जाता है, गिव द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बताना होगा। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये तब आसान होगा जब 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है ना, 26 लेटर के कुछ अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ड को इंग्लिश में अलग चीज बोलते हैं, जैसे पानी, पानी को हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। एज द सेम वे भोजपुरी में कुछ और बोला जाता है, उर्दू में कुछ और बोला जाता है। मतलब हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं एक वर्ड को। एज द सेम वे यहाँ भी आपका वही है, A to Z को दूसरी तरह से लिखा जाता है। तो बस आपको उसी को कन्वर्ट कर देना होता है कि इसको इस टाइप से लिखा जाता है। हो गया फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल है। फर्क इतना रहता है कि जो भी वर्ड लिखा रहेगा उसके दोनों साइड आपको ऐसे करके लगाना होता है। बस ऐसे अगर आप लगा देते हैं और उसके बीच में आपको कन्वर्ट करने के लिए आ गया तो इजिली बात है। A to Z ही आता है, जिसको कि आपको सीखना होता है कि इस वर्ड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर ऐसा होगा तो आपको इस टाइप से लिखना होता है। जैसे किसी का ऐसे होता है, या फिर कह सकते हैं ऐसे होता है। तो ये सारे को पढ़ना होता है।
सिंपल A to Z पढ़ लीजिए, आपका 10 मार्क्स मिल जाएगा। बस सारे क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं, बस इतना ही प्रिपेयर करके चले जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। And if you have any doubt now, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.